वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉग के बारे में। रेडिएशन फॉग, फ्रंटल फॉग, एडवेक्शन फॉग, वैली फॉग एंड सल्फ्यूरस स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो विकिरण कोहरा, वाताग्रीय कोहरे, संवहनीय कोहरे के बारे में, घाटी कोहरा क्या चीज होता है, साथ में सल्फ्यूरस स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक या प्रकाश रासायनिक धुंध क्या चीज होती है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। साथियों, ये क्लास 19 है, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 18 चल रहा है। यदि साथियों अपने समय को बचाना है, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल मंगा सकते हैं। इस नंबर पर आप पीडीएफ एक तरीके से व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ बाइलिंगुअल, जो भी मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूं, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं यहाँ लिख के, वो सारी चीजें आपको एज इट इज मिल जाएंगी। जैसे साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये पूरे के पूरे नोट्स हैं कि कोहरा धुंध क्या है और इसके कितने कितने टाइप्स हैं, क्या सारी चीजें हैं। ये हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स है, इसको आपको एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग समय का वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम बढ़े तो हम लोग पिछली क्लास में फॉग, स्मोक, ड्यू, फ्रॉस्ट वगैरह के बारे में सीखे थे। धुंध क्या चीज होता है, कोहरा क्या चीज होता है, ओस क्या होता है, कुहासा क्या होता है, पाला क्या चीज होती है, ये सारी चीजें हम लोग देखे। ठीक है। अब साथियों अगर हम स्मोक के टाइप्स के बारे में बात करें, भाई स्मोक कितने टाइप का होता है, तो ध्यान में रखिए धुंध की अगर हम बात करें तो धुंध दो टाइप के होते हैं साथियों। एक तो होता है सल्फ्यूरस स्मोक, समझ रहे हैं, और एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक साथियों इसको प्रकाश रासायनिक धुंध के नाम से जानते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध, प्रकाश रासायनिक धुंध के नाम से जानते हैं। जबकि इसकी बात हम करें तो इसको हम सल्फ्यूरस धुंध या सल्फर के यौगिकों से बना हुआ धुंध, यहां पर अगर लिखना चाहो तो सल्फर के यौगिक से बना धुंध, इसको बोल सकते हैं। सल्फर के यौगिक से बना हुआ धुंध सल्फ्यूरस स्मोक के नाम से जाना जाता है। साथियों ये प्रकाश रासायनिक धुंध के नाम से। अब पहली बात तो धुंध क्या चीज होता है, मैंने पिछले वीडियो में यह बताया फॉग क्या चीज होता है। यदि साथियों इसमें पॉल्यूशन मिल जाए, स्मोक मिल जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, धुआं मिल जाए, पॉल्यूटेड स्मोक मिल जाए, धुंध मिल जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्मोक बोलेंगे। अब साथियों सल्फ्यूरस स्मोक क्या होता है, तो इसमें देखिए कुछ बेसिकली नहीं है। सबसे पहले इसको लंदन में देखा गया था साथियों, इसे लंदन स्मोक कहते हैं। अगर पूछा जाए कि लंदन स्मोक क्या चीज है तो लंदन स्मोक कहते हैं, नंबर एक। नंबर दो साथियों और क्या चीज है, इसमें क्या होता है, एक तो फॉग की कंडीशन है ही है, ठीक है, फॉग तो है ही। दूसरा साथियों इसमें और क्या चीजें होनी चाहिए, इसमें स्मोक अगर आ जाए, और स्मोक में क्या क्या चीज हो भाई, स्मोक में क्या चीजें हों, सल्फर के ऑक्साइड्स, ये ज्यादातर होने चाहिए। साथ में कार्बन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, लेकिन सल्फर के ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लंदन स्मोक इसे कहते हैं, फॉग प्लस स्मोक, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं साथियों। साथ में और क्या चीज हो सकते हैं, डस्ट, समझ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स, मतलब धूल वगैरह हो सकती है। तो सल्फर SO4 लिखा है, एन इसका मतलब है SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है, COX लिखा है, CO2 हो सकता है, CO हो सकता है, CO3 हो सकती है, NO2 हो सकता है, NO3 वगैरह हो सकता है। तो साथियों यदि स्मोक धुएं में ये सारी चीजों का मिक्सचर है तो इसे हम बोलते हैं क्या भाई, लंदन स्मोक या सल्फ्यूरस स्मोक। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, फॉग में तो वाटर वेपर होती है ना, वाटर ड्रॉपलेट होती है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट सर्फ जाहिर सी बात है सल्फर के ऑक्साइड से क्रिया कर लेगी। तो खुद ही सोचो यार, अगर H2O सल्फर के ऑक्साइड से क्रिया कर ले रही है तो बनाएगी क्या, H2SO4
एसिड का फॉर्मेशन करेगी ना, एसिड का फॉर्मेशन कर सकती है कि नहीं। ऐसे कार्बन के ऑक्साइड्स की क्रिया कर ली तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे साथियों नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ऐसे स्मोक में क्या बनते हैं, सल्फर के ऑक्साइड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं साथियों। सल्फ्यूरिक एसिड्स बन सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एटमॉस्फेयर में। कार्बन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं तो इसे कार्बोनिक एसिड्स बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। एसिड का मतलब अम्ल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं भाई, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, कार्बोनिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है। साथियों ये स्मोक में एसिड पहले नहीं थे, लेकिन जब इनमें जो पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण ये सल्फर और नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड्स हुए और फॉग से क्रिया हुई तो ये बनते हैं। लंदन स्मोक कहते हैं ये साथियों, ज्यादातर ठंडियों में बनते हैं, इसलिए इसे विंटर स्मोक भी कहते हैं। ये हमारे यहाँ ठंडियों में बनते हैं, इसीलिए इसे विंटर स्मोक भी कहते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो। क्लियर। अब साथियों फोटोकेमिकल स्मोक क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं भाई। फोटोकेमिकल स्मोक क्या चीज है, इसको हमें समझना है। तो देखिए साथियों, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल स्मोक, इसमें होता क्या है, प्रकाश रासायनिक कोहरा। प्रकाश रासायनिक कोहरा की जब बात करें, फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें, तो साथियों इसमें फॉग तो होगा ही, प्लस और क्या क्या चीज हो सकती है, लाइट, और क्या चीज हो सकती है, ओजोन। तो लाइट यानी कि प्रकाश, ओजोन प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, समझ रहे हैं। इतने तो मैंडेटरी हैं, इतने तो नितांत आवश्यक है फोटोकेमिकल इसमें। सॉरी, एक और चीज, लाइट, हाँ ठीक, इतने तो मैंडेटरी, ये आवश्यक है। इसके अलावा हो और क्या सकता है, कार्बन के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं। तो कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, लेकिन साथियों लाइट का होना, प्रकाश का होना, ओजोन गैस का होना, ये ओजोन लेयर नहीं है, ओजोन गैस है साथियों, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, मतलब जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से, प्राथमिक प्रदूषक से बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। तो फोटोकेमिकल स्मोक से कहते हैं, प्रकाश रासायनिक कोहरा इसे कहते हैं। जब फॉग में ऐसी चीजें मिले, प्रकाश रासायनिक कोहरा, समझ गए। फोटोकेमिकल स्मोक, फॉग प्लस लाइट, फिर ओजोन प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड्स प्लस सल्फर के ऑक्साइड्स इत्यादि, ये सब बने, तो इसे फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, प्रकाश रासायनिक कोहरा कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखिए साथियों। और किस नाम से जानते हैं इसे, सबसे पहले लॉस एंजलिस में देखा गया था, लॉस एंजल्स, इसीलिए इसे लॉस एंजल्स स्मोक भी कहते हैं। दूसरा साथियों और किस नाम से जाना जाता है, लॉस एंजल्स स्मोक। साथियों ये समर में ज्यादातर बनते हैं। अरे भाई फॉग की कंडीशन समर में होती है, जो कोस्टल इलाके में, तो इसे समर स्मोक कहते हैं। साथियों इसे ग्रीष्मकालीन स्मोक कहते हैं, ग्रीष्मकालीन कोहरा। क्लियर हो, तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया कि भाई ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये क्या सारी चीजें हैं। तो स्मोक के बारे में क्लियर कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या है और स्मोक क्या है, मतलब सल्फ्यूरस स्मोक क्या है, दो प्रकार के स्मोक होते हैं। अब साथियों अगर हम बात करें कि धुंध, वो फॉग कितने टाइप के होते हैं, पिछली क्लास में मैंने फॉग बताया था आपको, फॉग यानी कि कोहरा, समझ रहे हैं। क्या होता है कोहरे, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर लोअर ट्रोपोस्फेयर का कम हो जाए, जब निचले क्षोभ मंडल का तापमान ओसांक, वो सॉरी, हाँ ओसांक बिंदु से कम हो जाता है, तो यही कोहरा बन जाता है।
कोहरा कई टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले क्या जरूरी है साथियों, इसमें तापमान की प्रतिलोमता, ताप प्रतिलोमता का होना बहुत जरूरी है। मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन का होना बहुत जरूरी है। ये सर टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? देखो सामान्य रूप से क्या होता है साथियों, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाता है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, ये मैंने कई बार बताया। क्योंकि भैया डेंसिटी कम होती है, दाब मतलब घनत्व तो कम होता है वायु का, ये मैंने कई बार बताया। तो नीचे गर्म वायु होती है, ऊपर ठंडी वायु होती है, ये बात तो क्लियर हो गई। टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन साथियों ताप प्रतिलोमता क्या चीज है? यदि नीचे ठंडी वायु है और ऊपर गर्म वायु है तब जाके ये टेम्परेचर इन्वर्जन इसे कहते हैं। तापमान प्रतिलोमता इसे कहते हैं। नीचे ठंडी वायु, ऊपर गर्म वायु। ऐसे में साथियों जो ठंडी वायु होती है वो गर्म वायु से टेम्परेचर को खींचने लगती है, और जब ठंडी वायु गर्म वायु का तापमान खींचने लगती है तो गर्म वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है वो जल बूंदों के रूप में बदल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम हो जाता है। फिर से समझो, ठंडी वायु के ऊपर जब गर्म वायु आ गई तो ठंडी वायु ने गर्म वायु का टेम्परेचर खींचना चालू किया, और साथियों गर्म वायु में जलवाष्प ज्यादा होगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो जिसका तापमान साथियों ज्यादा है ना उसके पास यार वाटर वेपर होगा ना, क्योंकि उसके पास क्षमता ज्यादा है। तो गर्म वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होगी उसका जब टेम्परेचर खींचा जाएगा तो उसका रूप बदल जाएगा, जलवाष्प जलबूंद में बदल जाएगी। और साथियों जो उसका आकार होगा, वायु का आकार, वो छोटा होता चला जाएगा। तो दो चीजें हुई, टेम्परेचर कम करने से ठंडी वायु ने गर्म वायु का जब टेम्परेचर खींचा तो वायु की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गई, उसकी आर्द्रता क्षमता कम हो गई, उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता साथियों कम हो गई, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गई। साथ में उसका स्टेज चेंज हो गया, उसका रूप बदल गया, जलवाष्प था जलबूंद में बदल गया। क्योंकि भैया जब आप द्रव को गर्म करते हो तो गैस में बदलता है, और गैस को ठंडा करोगे तो द्रव में बदलेगा। बात सिंपल सी है। तो जलवाष्प जलबूंद के रूप में बदल गए और वायुमंडल में तैरे, और ये जो वायुमंडल में तैरेगी साथियों इसी को हम क्या कहेंगे? कोहरा कहेंगे। तो टेम्परेचर इन्वर्जन का होना बहुत जरूरी है, तापमान व्युत्क्रमण का होना बहुत जरूरी है। ये बात समझ गए? तो टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होगा? ये चार तरीकों से हो सकता है। कैसे? विकिरण तरीके से, विकिरण, इस कारण इसे विकिरण कोहरा कहते हैं, रेडिएशन फॉग। सर कैसे? अरे भाई ठंडियों में जब दिन होंगे तो हमारी धरती तो गर्म होगी, ये सारा मैटर लिखा हुआ है, अभी दे दूंगा। धरती ठंड गर्मी मतलब ठंडियों में क्या होगा, दिन के समय तो गर्म होगी, लेकिन रात्रि जैसे हुई वैसे ही हमारी धरती टेम्परेचर छोड़ने लगेगी। अच्छा जब टेम्परेचर छोड़ने लगेगी, हमारी धरती का तापमान कम हो जाएगा तो उसके सतह पर उपस्थित जो वायु होगी वो भी तो ठंडी हो जाएगी। तो ये वायु कैसी रही? ठंडी, क्योंकि इससे उष्मा निकल गई। लेकिन साथियों इसके ऊपर वाली वायु क्या रही? गर्म, क्योंकि ये ऊपर मतलब ये जो टेम्परेचर ठंडियों में दिन के समय क्या हुआ, दिन के समय हमारी धरती गर्म हो रही थी, रात्रि में वही धरती अपनी उष्मा छोड़ने लगेगी, और जब उष्मा छोड़ने लगेगी तो क्या होगा भाई? गर्मी में उतना नहीं होगा जितना ठंडी में होगा। ठंडी में निचला जो क्षोभ मंडल है वो ठंडा होने लगेगा, लेकिन ऊपरी क्षोभ मंडल तुरंत ठंडा नहीं हो पाएगा। और साथियों यदि ऐसी कंडीशन बन गई तो यही तो तापमान प्रतिलोमता है, यही तो टेम्परेचर इन्वर्जन है। और ऐसे कंडीशन में
जो इसकी गर्म वायु की जलवाष्प होगी वो जल बूंदों के रूप में तैरना चालू करेगी इस तरीके से, क्योंकि टेम्परेचर खींच लिया किसने? ठंडी वायु ने। और ऐसे में कोहरे का निर्माण हो जाएगा। तो विकिरण कोहरा क्या है? रेडिएशन फॉग क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन होना है यदि विकिरण के कारण हो जाए, ठंडियों में खासकर, विंटर्स में खासकर भैया। विंटर्स में दिन में तो गर्मी होती है, लेकिन साथियों रात्रि जैसे हुई वैसे ही टेम्परेचर कम होना चालू हो गया। और धरती जब ठंडी हो गई, धरती माता जब ठंडी हो गई, तो जाहिर सी बात है उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर वायु ठंडी होने लगेगी। लेकिन साथियों उसके ऊपर की वायु गर्म अभी होगी। तो ऊपर गर्म वायु, नीचे ठंडी वायु। निचली ठंडी वायु गर्म वायु का टेम्परेचर खींचेगी, कम करेगी। जब टेम्परेचर इसका कम होगा तो जाहिर सी बात है यार, क्या होने लगेगा? जलबूंद का निर्माण होने लगे। समझ रहे हैं कि नहीं? जब तक पूरी वायु ठंडी ना हो जाए, जब तक पूरी वायु गर्म ना हो जाए। जब पूरी वायु ठंडी हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है, धीरे धीरे ये जो जलवाष्प की जलबूंदें होंगी ये खत्म होने लगेंगी। ये तभी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से एयर मिले, कॉन्ट्रास्ट एयर। समझ रहे हैं? यानी कि ऊपर गर्म वायु है, नीचे ठंडी वायु। तो विकिरण को हो रहा रेडिएशन फॉग, इसी चीज को मैंने यहां पर बताया है। जब क्षोभ मंडल के निचले भाग में जलवाष्प से भरी वायु का तापमान उषांक बिंदु से नीचे चला जाता है, लेकिन हिमांक बिंदु से ऊपर रहता है, तो क्षोभ मंडल, ये तो कोहरा बताया गया है। कोहरा क्या चीज है ये तो मैंने आपको, विकिरण कोहरा, हाँ ये दिन में सूर्य की विकिरण के कारण वाष्पन की प्रक्रिया से गर्म और नम वायु निर्माण होती है, मतलब गर्म और नम वायु बनती रहती वायुमंडल। लेकिन रात्रि में समय विकिरण के प्रक्रिया के माध्यम से धरातल ठंडा हो जाता है। बात समझ में आए? धरातल ठंडा हो जाता है तथा संपर्क की वायु ठंडी हो जाती है, लेकिन ठंडी वायु के ऊपर अपेक्षाकृत गर्म वायु रहती है। यह तापीय प्रतिलोमता का ही लक्षण है तथा वायु में उपस्थित जलवाष्प आर्द्रता ग्राही नाभिकों के चारों ओर संग्रहित होकर, मतलब इकट्ठा होकर, यहां संगीत लिख दिया गया है, इकट्ठा होकर छोटी छोटी जल बूंद बना लेती हैं। बात समझ गए? जिसको हम विकिरण कोहरा कहते हैं। समझे कि नहीं? विकिरण कोहरा क्या चीज है? टेम्परेचर कम हुआ, अच्छा जो जलबूंद बनती है वो आर्द्रता ग्राही न्यूक्लियाई पर बनती है, या तो वहां पर धूलकण हो, समझ रहे हैं, या धुएं का पार्टिकल है, उसी के चारों ओर वो जाके जमती है, जलबूंद का निर्माण करती है। ये बात समझ गए? तो विकिरण कोहरे का निर्माण कैसे हुआ? विकिरण कोहरे का निर्माण ऐसे हुआ तापमान प्रतिलोमता के कारण। तापमान प्रतिलोमता क्या है? जब गर्म वायु क्या करने लगती है, सॉरी ठंडी वायु क्या करने लगती है, गर्म वायु का तापमान खींचने लगती है। और गर्म वायु का तापमान खींचेगी तो क्या होगा? दो चीजें, एक तो गर्म वायु का टेम्परेचर कम होने से उसका आकार छोटा होगा, उसका पेट छोटा होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होती है, मैंने बताया। दूसरा, जलवाष्प जलबूंद के रूप में बदलता है। अब ऐसे में जलबूंद वहां पर बनकर तैरती हैं, इसी को विकिरण कोहरा कहते हैं। समझ गए? दूसरा साथियों हम आगे बढ़ेंगे। संवहनीय कोहरा क्या चीज है भाई? संवहनीय कोहरा, अभिवाहनीय, एडवेक्शन फॉग। ये एडवेक्शन फॉग क्या चीज? ये एडवेक्शन फॉग क्या चीज है? तो साथियों देखिए, कोस्टल इलाके हैं, मान लो ये धरती है, ये पानी, क्या होगा भाई? धरती और पानी दिन हुए तो सूर्यदेव यहां की उष्मा देना चालू किया। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में साथियों क्या होगा? धरती जल्दी गर्म होकर हवा को ऊपर उठा देगी। धरती जल्दी गर्म होगी, पानी देर में गर्म। ये मैं कई बार बता चुका हूं।
क्योंकि साहब इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, तो ये जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। ये स्पेसिफिक हीट क्या बला है, तो ये हम फिजिक्स में बताएंगे साथियों, विशिष्ट ऊष्मा। फिलहाल अभी याद कर लीजिए, धरती जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म भी होती है, वहीं पानी देर में गर्म देर में ठंडा होता है। तो सूर्य की जब गर्मी पड़ेगी तो धरती गर्म होकर हवा ऊपर उठा देगा। साथियों यहां पर लो प्रेशर, जब कोई चीज ऊपर उठ जाती है तो लो प्रेशर, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, ऐसे मैंने ऊपर उठा दिया तो इस हमारे हाथ पर लो प्रेशर होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? लो प्रेशर। अच्छा ऊपर जाएगी तो यहां हाई प्रेशर, यहां पर क्या होगा, यहां हवा नीचे बैठेगी, ऐसे में नीचे हाई प्रेशर, ऊपर क्या होगा भाई, लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवा का मूवमेंट चालू हो जाए। तो ये ध्यान से देखो, यहां जब वायु गर्म हो जाती थी तो ऊपर जाती थी, और यार इधर से तो ठंडी वायु आ जाती है, तो नीचे ठंडी वायु और ऊपर कैसी वायु, गर्म वायु। भैया जब धरती पर हवा गर्म हो जाती थी तभी ऊपर जाती थी, तो इधर से कौन सी हवा, ठंडी वाली आ जाएगी। बात को समझना। भैया देख, यहां हवा गर्म हुई तो ऊपर उठी, और तो इधर से ठंडी हवा आ गई, फिर ये गर्म हुई, फिर ये ऊपर उठी, इधर से ठंडी हवा आ गई, फिर ये गर्म हुई, ये ऊपर उठी, और इधर से फिर ठंडी हवा आ गई। तो ऐसे में नीचे ठंडी हवा होती है, ऊपर कैसी हवा होती है, गर्म हवा होती है। ऊपर गर्म हवा, नीचे ठंडी हवा, क्या होगा, ठंडी वायु गर्म वायु का टेम्परेचर खींचना लगेगी, गर्म वायु में जो जलवाष्प होंगे वो जलबूंद में बदल जाएंगे, और साहब गर्म वायु का पेट भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, जलबूंद का निर्माण हो जाएगा, कोहरे का निर्माण हो, टेम्परेचर इन्वर्जन ही समझना है। क्यों? क्योंकि ठंडी वायु गर्म वायु का तापमान जब खींचेगी, गर्म वायु में जलवाष्प ज्यादा होता है, तो वो जलबूंद में बदल जाएगी और कोहरे का निर्माण कर देगी। समझ गए? दूसरा, हाँ ये चीज समझ में है। अब इस चीज को आइए इधर देख लेते हैं। अच्छा एक पहले और भी हम लोग समझ लेते हैं, वाताग्रीय कोहरा। संवहनीय कोहरा हो गया, वाताग्रीय कोहरा। फ्रंटल फॉग। क्या है भाई फ्रंटल फॉग, क्या चीज है? तो देखो इधर से गर्म वायु आए, इधर से ठंडी वायु आए, ये गर्म है, ये ठंडी वायु। ठंडी वायु क्या करेगी, गर्म वायु को ऊपर उठाएगी। बात को समझना, ठंडी वायु क्या करेगी, गर्म वायु को ऊपर उठा देगी, और ठंडी वायु नीचे रहेगी। समझ रहे? ऐसे में क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन। ठंडी वायु गर्म वायु का टेम्परेचर क्या कर लेगी, खींचेगी, और टेम्परेचर खींचकर जलवाष्प को जलबूंद में बदल जाएगी, और भैया इसी को कहते हैं फ्रंटल फॉग। क्योंकि गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि का मिलना वाताग्र कहलाता है, फ्रंट कहलाता है। कहां होता है, मैंने आपको जब बताया था कि ये 66.5 के आसपास होता है। इधर से पछुआ पवनें चलती हैं, उधर से ध्रुवीय पवनें चलती, पोलर ईस्टर्लीज चलती, और यहां पर वाताग्र जैसी सिचुएशन बन जाती है। खैर कहीं भी गर्म वायु और ठंडी वायु मिले, यानी कि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, वाताग्र मैंने पढ़ा दिया है पहले से ही, इसीलिए मैं कह रहा हूं सीरीज से थोड़ा वीडियो देखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्वेश्चन चूंकि आते हैं, जो मैं फर्जी नहीं पढ़ा रहा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस अब यहां से उठाने लगा है, क्योंकि बहुत पढ़ लिए पर्वत नदियां घाटियां। समझ रहे, मैपिंग से अब क्वेश्चन बनते बहुत कम है। जो कंटेम्प्रे मतलब एक तरीके से जो वो करंट के मुद्दे होते हैं, सिर्फ वहां से मैपिंग आती है। हालांकि मैं सब कुछ कराऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना, पेशेंस रखना। ठंडी वायु नीचे, गर्म वायु ऊपर, ऐसे में जिस कोहरे का निर्माण होगा उसे वाताग्रीय कोहरा कहेंगे, फ्रंटल फॉग कहेंगे। साथियों लास्ट क्या है भाई, वैली फॉग।
रात्रि के समय साथियों क्या होता है? जो जल्दी गर्म होता है वही जल्दी ठंडा होता है, ये तो आपको क्लियर आइडिया मैंने कई बार बताया है। तो साथियों होता क्या है, हमारी जो पीक्स होती हैं, पर्वतों की पीक्स, वो जल्दी ठंडी हो जाती हैं। जब भैया ठंडी हो जाएंगी तब तो हवा बैठेगी। अच्छा, जो घाटियां होंगी उतनी जल्दी ठंडी नहीं हो पाती हैं। तो सर, अरे यार, तो वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। अच्छा, अरे यार, जो ठंडा है वहां हवा नीचे बैठेगी, जो सरफेस ठंडा है। ठंडा है, नीचे बैठेगी तो प्रेशर ज्यादा लग जाएगा, दाब लगेगा। तो यार इसीलिए हाई प्रेशर। अच्छा, जहां से आ रही हैं वहां तो स्थान खाली हो गया, तो लो प्रेशर। ऐसे साथियों, ये जो घाटियां होती हैं जल्दी गर्म नहीं हो, मतलब जल्दी ठंडी नहीं होती और जल्दी गर्म भी नहीं होती। तो ऐसे में क्या होता है, ये हवा ऊपर उठती है क्योंकि अभी घाटी गर्म है, ठंडी नहीं हुई है। तो नीचे साहब लो प्रेशर, ऊपर क्या है, हाई प्रेशर। ऐसे में साथियों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवा इधर से इधर हवा जाती है। अब तुम ही बताओ, ये हवा गर्म होकर जब ऊपर उठ रही है, नीचे से इधर ठंडी हवा आ रही है, तो ऐसे में साहब जाहिर सी बात है, जब ठंडी हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और यहां पर आप जान रहे हो गर्म हवा होगा और यहां पर जान रहे हो ठंडी हवा होगा, क्योंकि ऊपर से नई नई ठंडी हवा आ रही है। ये ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है। और ऊपर क्या है, वार्म एयर है। ये हो गया कि नहीं टेम्परेचर इन्वर्जन? तो अगर रात्रि, ये ज्यादातर नाइट में होता है, क्योंकि भैया दिन में तो डे, सॉरी, माउंटेन से हवा, सॉरी, वैली से हवा माउंटेन की ओर जाती है। ये मैंने वैली, वो ब्रीज और आपको माउंटेन ब्रीज पढ़ाया होगा, पर्वत समीर, घाटी समीर पढ़ाया है। वहां पर एक बार चेक कर लीजिएगा। अब उस चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। वहां विस्तार से, ये जो ये हवा नीचे उतर रही है, ये पर्वत के कारण ऊपर, ये पर्वत से नीचे उतर रही है। तो हवा जिधर से आती है, नाम उधर का होता है, पर्वत समीर इसको कहते हैं। इसे पर्वत समीर कहते हैं। इसे माउंटेन ब्रीज कहते हैं। इसे माउंटेन ब्रीज कहते हैं, पर्वत समीर कहते हैं। तो माउंटेन से हवा घाटी की ओर आ रही है, इसे माउंटेन ब्रीज के नाम से जानते हैं। और माउंटेन ब्रीज से क्या होता है, नीचे भैया ऊपर से ठंडी हवा आ रही है और गर्म हवा ऊपर जा रही है। ये टेम्परेचर क्या करेगी, ठंडी हवा गर्म वायु का टेम्परेचर खींचेगी और जलबूंद में बदल देगी। इसे साथियों घाटी समीर, इसे घाटी कोहरा कहते हैं। तो देख लीजिए, यहां तक तो मैंने बता पढ़ा ही दिया। अभी गगनीय कोहरा, ये पर आप देख लीजिए। ऐसे कोहरे का निर्माण वायुमंडल, सच फॉग इज फॉर्म्ड बाय convective process in the atmosphere. Such fog is formed at the place where the convective current move in the atmosphere. संवहनीय प्रक्रिया के द्वारा होता है जिस स्थान पर वायुमंडल में संवहनीय धाराएं चलती हैं। अब देखो, जहां संवहनीय धाराएं चलेंगी नहीं यार, तो कैसे ये जो धाराएं देख रहे हो, ये संवहन है। संवहन है, कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन है, हाँ देखो भैया, बीकर में जब पानी तुम गर्म करते हो तो गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पाना नीचे आता है। इसको कहते हैं कन्वेक्शन, इसे हम कहते हैं संवहन। तो यही तो प्रोसेस है यार, यही तो प्रोसेस है। जैसे हम यहां पर गर्मी इसको दें और ये गर्मी यहां पर पहुंच जाए, इसे हम कहते हैं कंडक्शन। इसे हम कहते हैं चालन। इसमें मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा है, इसमें मीडियम मूव नहीं कर रहा है। गर्मी एक अणु से दूसरे अणु को ट्रांसफर होते होते यहां पहुंच रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? संवहन में क्या होता है, ये देखो, मैंने यही चीज बताया। गर्म वायु, गर्म जल ऊपर और ठंडा जल, ये संवहन है, इसमें मीडियम मूव करता है। तो उष्मा के चलने की तीन विधियां हैं, हीट के ट्रांसपोर्ट की थ्री प्रोसेस है। कैसे? यार चालन, कंडक्शन जिसे कहते हैं, कि यहां गर्मी दिए इधर पहुंच गया। समझ गए? संवहन, मीडियम ही मूव करने लगे, जैसे मैंने ये वाला बताया उदाहरण, मीडियम मूव करे। और साथियों, बिना मीडियम के यदि उष्मा चलने लगे तो उसे विकिरण कहते हैं, उसे रेडिएशन कहते हैं। बात समझ गए? यदि बिना मीडियम के चलने लगे, तो ये संवहनीय कोहरे का निर्माण, ये चूंकि संवहन चक्र हो रहा है, ये इसीलिए इसे संवहनीय कोहरा कहते हैं।
समझ गए? हाँ, यहां पर माउंटेन फॉग या वैली फॉग, ये मैंने आपको वही पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वत समीर द्वारा ऐसे कोहरे का निर्माण होता है, जहां अलग अलग प्रकृति वाली वायु राशियां एक दूसरे से मिलती हैं, वहां पर ऐसे कोहरे का निर्माण होता है। सच फॉग फॉर्म्ड वेयर द मासेस एयर मासेस डिफरेंट नेचर मीट ईच अदर। तो साथियों, यहां पर आपने फॉग के टाइप्स देख लिए, और आपने एक तरीके से फॉग के टाइप, फॉग कोहरा कितने प्रकार का होता है, स्मोग धुंध कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें आपने देख लिया। तो साथियों, यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए, और कमेंट भी जरूर किया करिए अगर आपको समझ में नहीं आता है। थैंक यू।